Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, Introduction to Partnership Accounts. So this is the first chapter in a series of chapter relating to partnership. तो पार्टनरशिप के टॉपिक में देर आर मैनी सब यूनिट्स चैप्टर्स के फॉर्म में. उनमें से सबसे पहला चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो एक एक करके अपने को पार्टनरशिप के सारे सब टॉपिक्स को कवर करने हैं. जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, and then dissolution of partnership firm. ठीक है. So this is entire set or series of chapters in partnership. So what exactly is partnership? Partnership we have already done in class 12. ठीक है. तो आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट कि आपने क्लास 12 में पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, अज्यूमिंग दैट कि अपने पार्टनरशिप पहली बार आज इस क्लास में करने जा रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट इज पार्टनरशिप? आई एक्सप्लेन. जैसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में देयर इज वन सिंगल ओनर, है ना. सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में देयर इज वन सिंगल ओनर. पार्टनरशिप के केस में देयर इज मोर than one owner of the business, more than one, which means two or more. So each owner owns a part. He's a part owner. So the word partner is coming from the combination of two words, part plus owner. So partner. Understood? So partner is coming from combination of two words, part plus owner, partner. यानी जब एक बिजनेस को ओन एक से ज्यादा लोग करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा लोग करते हैं, they are called part owners. That is partners of that business. सभी पार्टनर्स बिजनेस के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव, सभी पार्टनर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. सो ऑल द पार्टनर्स हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो एक ही गोल है सारे पार्टनर्स का. वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल इज एक्टिंग फॉर वन. ये फेमस लाइन हमने क्लास 12 में या क्लास 11 में कमर्शियल स्टडीज या बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था. वन इज एक्टिंग फॉर ऑल इज एक्टिंग फॉर वन. ठीक है. सो दैट इज पार्टनरशिप. शिप मीन्स एक जहाज में बहुत सारे लोग सवार होके रखे हुए एंड सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है. ठीक है. तो इस शिप में एक से ज्यादा लोग सवार है, पार्टनरशिप. ओके, राइट. नाउ सिंस देयर आर मोर देन वन ओनर, एक से ज्यादा ओनर है, इसका मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो उन सब ओनर्स के बीच में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिस्ट्रीब्यूशन को अपने क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन.
ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा ओनर है। देखो, जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो एक ही ओनर होता है, और बिजनेस का पूरा प्रॉफिट वो ओनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, बट पार्टनरशिप बिजनेस के केस में, क्योंकि एक से ज्यादा ओनर है, दो या ज्यादा ओनर है, सो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का अच्छा इंग्लिश इज अप्रोप्रिएटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो आज अपने डिस्कस करेंगे हाउ इज द नेट प्रॉफिट, हाउ इज द नेट प्रॉफिट of a partnership business appropriated, that is distributed between the partners. So that is the first topic in the series of partnership chapters. The first chapter, the first topic in this series is to understand how to appropriate, distribute the net profit of a partnership business amongst the partners. Clear? ठीक है, राइट। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को ये डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब रखना पड़ता है। वी नीड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हिसाब रखते हैं अपने कि कैसे पार्टनरशिप बिजनेस का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसका हिसाब कौन से अकाउंट में रखा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का हिसाब, यानी कौन से पार्टनर को कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका हिसाब कौन से अकाउंट में रखा जाता है। दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, wherein we are showing the appropriation, that is distribution of net profit amongst the partners. प्रॉफिट हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस के केस में भी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब रखने के लिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से स्टेज में प्रिपेयर करना पड़ता है, डिस्कस करते हैं। एक बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोसेस में, एक बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज पास करके। देन उन ट्रांजैक्शंस में जो भी अकाउंट इफेक्ट हुए उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में हम उसको पोस्ट करते हैं, यानी डालते हैं उसमें, ताकि हर एक अकाउंट का एक हिसाब मिल सके। सो वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट। देन थर्ड, वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस टू check whether the sum total of the debit balances is equal to the sum total of credit balances of the ledger accounts. तो ट्रायल बैलेंस एक चेक के लिए बनाया जाता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो अपने बोलते हैं डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एंड देन अकाउंटिंग ईयर के एंड में we finalize accounts. How do we finalize accounts? We prepare a trading account. पहले trading account is prepared to a certain gross profit or gross loss. The gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account. So next step में we prepare profit and loss account. Profit and loss account is prepared to find out the amount of net profit. Net profit. This is the final net profit of the business. This net profit is to be distributed. Distributed
amongst the partners, and this distribution is shown in profit and loss appropriation account. So when is profit and loss appropriation account prepared? Profit and loss appropriation account is prepared after profit and loss account. So प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमें क्या मिला? नेट प्रॉफिट. वो नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग्स द पार्टनर्स, जिसका हिसाब हम लोग किधर शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो कैन आई से दैट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट which is ascertained in the profit and loss account will be transferred to the profit and loss appropriation account? The way gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account, same way may the net profit from the profit and loss account will be transferred to profit and loss appropriation account. Clear? And last may we prepare a balance sheet. Last may we prepare a balance sheet. So can I say that profit and loss appropriation account is a part of the final accounts in case of a partnership firm? ठीक है. So जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. ये ग्रॉस प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को क्रेडिट डेबिट करके वी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट. This net profit is transferred to profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account के credit side में we have net profit which is to be distributed amongst the partners. Clear? Okay. Right. एक एक करके डिस्कशन अब शुरू करने जा रहे हैं with respect to profit and loss appropriation account. Definitely. ठीक है. अच्छा, few questions. In case of sole proprietorship, in case of sole proprietorship, when we were doing final accounts का chapter, ये जो net profit sole proprietorship firm के केस में तो we are not required to prepare profit and loss appropriation account because there is one single owner, so there is no need to distribute the profit. एक ही ओनर है तो पूरा प्रॉफिट उसी का है. सो मेरे को बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में हमने क्या सीखा था? ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. हम लोग कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड कर देते हैं. सो ये नेट प्रॉफिट अपने कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो ऐड करने के लिए व्हाट इज द एंट्री दैट इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? करेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हम लोग नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ऐड कर रहे हैं. कैपिटल अकाउंट में ऐड करने का मतलब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज यानी क्रेडिट. सो एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. देखो पीएल के डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट आया जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट आया जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, इसके लिए एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो ऑन दिस पॉइंट वन मोर क्वेश्चन.
यू ड्रॉ एन इन्फेरेंस, मतलब इससे थोड़ा सा समझने का कोशिश करो एंड आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, then in case of partnership business, where there are more than one owners, that is two or more partners, where the net profit needs to be distributed distributed amongst the partners. तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इस नेट प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, this distribution will affect which account? Partners capital account has to be separate. Definitely respective partners उनका अपना capital account, partners capital account. Clear? So profit and loss account, profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account में जो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट है जिन्हें हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा. क्लियर है ना? थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश करो. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में नेट प्रॉफिट के लिए एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में there is one single owner, so there is no need for any distribution or appropriation of profit. The entire profit is added to the proprietor's capital account, for which the entry is profit and loss account debit to capital account. अभी पार्टनरशिप बिजनेस के केस में there are two or more partners, so the amount of net profit needs to be distributed amongst the partners. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएशन है, इसका इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के उनके कैपिटल अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा. अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा. अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा. यानी जो भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है, टेल मी, इसके लिए एंट्री क्या पास होगा? फॉर एनी अप्रोप्रिएशन विच इज मेड, व्हाट विल बी द एंट्री दैट विल बी पास्ड? PL appropriation account debit to partners capital account. Very simple to understand, है ना? क्या चेंज हुआ? PL appropriation account debit to partners capital account. यानी नेट प्रॉफिट में पार्टनर्स को जो भी शेयर मिल रहे हैं वो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, तो उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा. पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, है ना? क्लियर? सो क्या समझे आपने? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में there is no need for any distribution or appropriation of profit, so the entire amount of net profit is added to the capital account of the proprietor. Entry is profit and loss account debit to capital account. But in case of partnership business, there are two or more than two partners. That is why the net profit needs to be distributed or appropriated between the partners. And for any appropriation, the capital account is affected, जिसके लिए entry is
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का हिसाब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट किधर आएगा? पार्टनर्स कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लियर है? ओके, करेक्ट। अब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये जो नेट प्रॉफिट है, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है? ठीक है, देयर आर डिफरेंट ways in which the profit is distributed. How? Definitely, definitely, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स है बिजनेस में, डेफिनेटली है, तो इनके बीच में देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज अग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स। ठीक है, सो पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि लोग प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो उसके लिए देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स। ठीक है, जैसे देर आर टू पार्टनर्स। ठीक है, अभी बहुत ही डिटेल में अच्छा एक कंसेप्ट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ठीक है, A's capital is 5 lakh in the partnership business and B's capital is 3 lakh. ठीक है, A's capital in the business is 5 lakh and B's capital is 3 lakh. So which partner has invested more capital in the business? Partner A has invested more capital in the business. So partner A requires a little more extra share in the partnership's business net profit. पार्टनर ए क्या बोलता है कि मैंने पार्टनरशिप बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया है, यानी पार्टनर ए का इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 5 लाख, whereas partners B has invested a capital of rupees 3 lakh, which is less than that of A. So A wants a little more extra share than B because देखो बिजनेस में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, net profit is directly proportionate to the amount of investment made in a particular business। सब बिजनेस में जितना रुपया लगाओगे उतना ज्यादा इतना उतना बड़ा उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस होगा एंड उतना ज्यादा अमाउंट का नेट प्रॉफिट होगा। कोई भी बिजनेस में आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ही बड़ा उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही बड़ा अमाउंट का नेट प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उसमें A's capital contribution has more effect. Yes or no? Clear? Because A ने ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी एज कैपिटल लगाया है, तो बिजनेस में A का रुपया ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस में जब रुपया लगाते हैं तो उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ता है एंड अकॉर्डिंगली नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ए को नेट प्रॉफिट में ज्यादा शेयर चाहिए। रीजन, रीजन वाई, व्हाट इज द रीजन? ए हैज invested more capital in the partnership business. Clear है? Yes or no? ठीक है, सो ये कैसे दिया जाता है? By giving partners
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चीज को समझा रहा हूं मेरे को। बाय गिविंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैच करने का कोशिश करो। देखो, ए ने अपना अमाउंट ऑफ मनी, अपना पैसा पार्टनरशिप बिजनेस में लगाया है। ए और बी दोनों ने लगाया है। सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल, जैसे यही 5 लाख रुपया ए अगर पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं लगाता, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता, तो उसको बैंक से एक इंटरेस्ट इनकम अराइज होता। बट ए ने ऐसा नहीं किया। ए ने क्या किया, ये 5 लाख रुपया उसने पार्टनरशिप बिजनेस में लगाया। सो ए ने वो इंटरेस्ट इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी को खो दिया। खोने का मतलब अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। सो द इंटरेस्ट विच इज फॉरगॉन is the opportunity cost of making investment in the partnership business. So A needs to be compensated for this loss of opportunity, loss of interest. So how is A and B compensated? Through interest on their capital. So partnership business क्या करता है, उनको interest on capital provide करता है। ठीक है। सो पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर रहे हैं, हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। व्हाई? टू कॉम्पेंसेट फॉर व्हाट? लॉस ऑफ इंटरेस्ट। Because by making investment in the partnership business, the partners have foregone an opportunity of earning return, interest. So there is an opportunity cost of making investment in the partnership business. So all the partners needs to be compensated. How are they compensated? The partnership firm provides interest on capital. Clear? So interest on capital provide करने से होता क्या है? Number one, their opportunity cost is compensated. Number two, some portion of the net profit is distributed amongst the partners in ratio of their capital. समझ में आ रहा है? In ratio of their capital. So interest on capital provide करने का दो ऑब्जेक्टिव है। Number one, partners are compensated for the opportunity cost of interest foregone. Partners are compensated, number one. Number two, interest on capital provide करने से क्या होता है, some amount of net profit is distributed among the partners in capital ratio. Because अगर interest on capital का rate is say 10%, so A will get 5 lakh का 10% is 50,000 as interest on capital. And B will get 3 lakh का 10%, 30,000 as interest on capital. Understood? So A को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का, B को मिल रहा है 30,000 का। सो प्रॉफिट का एक अमाउंट जो है, सम अमाउंट 80,000 जितना अमाउंट is getting distributed in the ratio of 5:3. प्रॉफिट का 80,000 जितना अमाउंट, प्रॉफिट में से 80,000 जितना अमाउंट, प्रॉफिट में से 80,000 जितना अमाउंट is distributed between A and B in the ratio of 5:3. 5:3 is their respective capital ratio.
तो ए को थोड़ा सा एक एज मिला ओवर बी ऑन गिविंग मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस. सो ए को प्रॉफिट शेयरिंग में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिला ओवर बी on account of giving more capital into the business. So that is why interest on capital is provided. So interest on capital provide karne ka, what are the two objectives? Number one, to compensate the partners for the opportunity cost of interest foregone. Because the partners could have invested their capital amount in other alternatives from where they could have earned return or interest. So to compensate the partners, interest on capital is provided. Number two, by providing interest on capital, some amount of profit is distributed among the partners in capital ratio. So the partner which has provided more capital gets more share than the partner who has provided lesser amount of capital. ठीक है, क्लियर है? So profit and loss, net profit का पहला appropriation is by providing interest on capital. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोलो क्या एंट्री पास होगा? एंट्री क्या पास होगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट. ए इज कैपिटल अकाउंट, हर एक अप्रोप्रिएशन के लिए यही एंट्री है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट है. इस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, अप्रोप्रिएट करना. तो जो भी अप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट, हर एक अप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा. सो सारे अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या नेट प्रॉफिट, जिन्हें हमें अप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जो भी अप्रोप्रिएशन है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. ओके, अब इसी एक सिंगल एंट्री को आप दो एंट्रीज में भी डिवाइड कर सकते हैं. I recommend this definitely. Otherwise, what you can do is profit and loss. You need to have that flexibility. Profit and loss appropriation account debit to interest on capital. Yes. And then that interest on capital is added to the respective partners' capital account. Respective partners' capital account. So interest in capital account debit to partners' capital account. देखो इंटरेस्ट ऑन, दो कंबाइन करो दोनों एंट्रीज को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेट्स कैंसल, अल्टीमेटली द रिजल्ट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अपने को दिमाग में क्या रखना है, सेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज का भी माइंड में लेकर चलना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, then interest on capital account debit to partners capital, जिसको दोनों को कंबाइन करने से interest on capital gets cancelled and ultimately the effect is PL appropriation account debit to partners capital account. Clear? Okay. So this is the first appropriation. This is the first appropriation by providing interest on partners capital, जिसके दो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट, then coming to the second appropriation.
दो पार्टनर्स है ए एंड बी। ठीक है। ए जो है, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड ऑन वन फंडा। फंडा क्या है? वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल इज एक्टिंग फॉर वन। यानी जैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं ना, वैसे पार्टनरशिप बिजनेस है। तो क्या होता है, जैसे ए जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में लेस फ्रीक्वेंट विजिट्स करता है, यानी बहुत कम बार बिजनेस में जाकर वो अपना योगदान देता है। बिजनेस में उसका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू बी। एंड बी हैज अ रेगुलर विजिट्स, यानी पूरा बिजनेस को एक तरीके से बी ने ही संभाल रखा है। बी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बिकॉज कोई भी एक जन मैनेज करने से चलेगा, एज आई सेड, वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल इज एक्टिंग फॉर वन। तो एक पार्टनर सभी के लिए काम कर रहा है, सभी एक एक के लिए काम कर रहे हैं, हर एक के लिए काम कर रहा है। तो इस पार्टनरशिप बिजनेस में ए बहुत कम विजिट करता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं विजिट करता है बट बहुत कम। कभी कभी बीच में जब बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है या कोई डॉक्यूमेंट में साइन करना होता है जिसमें ए का भी सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, तो ए मेक्स विजिट। बट बी जो है ही रेगुलरली मेक्स विजिट, मतलब वो हर दिन जाता है और बिजनेस का मतलब बिजनेस को मैनेज करता है, लुक्स आफ्टर द ऑपरेशंस। ठीक है। तो ए और बी में से, दोनों में से कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है इन द बिजनेस? बी। बी इज पुटिंग मोर हार्ड वर्क इन द बिजनेस, मोर हार्ड वर्क इन द बिजनेस। सो बी क्या बोलता है, अब देखो बिजनेस में जितना हार्डवर्क करोगे उतना प्रॉफिट अर्न होगा। बिजनेस में आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, उतना ज्यादा उसका नेट प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस में हार्डवर्क किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। तो बी क्या बोलता है, मेरे को ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रॉफिट में थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर चाहिए ओवर ए। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट का सेकेंड अप्रोप्रिएशन, एज सच कोई ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट सेकेंड एज सच कोई ऑर्डर नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर डिस्कशन। सो द नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन इज बाय गिविंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी टू द पार्टनर्स हु आर वर्किंग। वर्किंग पार्टनर्स को पार्टनर्स सैलरी प्रोवाइड करना। So the next appropriation is by providing partners salary to all the working partners in the partnership business. So partners salary pay out करने से क्या होता है? The partners who are regular, working, doing hard work in looking after the operations of the business, they are getting more share than those who are less frequently visiting the partnership business firm. है ना? क्लियर है? सो अप्रोप्रिएशन के लिए एंट्री क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सपोज सैलरी कितना डिसाइड हुआ है, ए को सैलरी नहीं मिलेगा बट पार्टनर बी को मिलेगा 20,000। 20,000 पर मंथ अगर अपने होता है तो इट इज इन अ ईयर हाउ मच? 2,40,000। क्लियर? सो इसके लिए एंट्री विल बी
For this appropriation, the entry is profit and loss appropriation account debit to B's capital account. How much? 2,40,000. So B के कैपिटल में एक एक्स्ट्रा 2,40,000 क्रेडिट हो गया, यानी प्रॉफिट में से 2,40,000 is given to B as partner's salary for putting in more hard work into the business, managing the business operations. So profit का 2,40,000 जितना अमाउंट is given to A, sorry B. Profit का 2,40,000 जितना अमाउंट is given to B, not A, to B. Why? For his hard work. ठीक है, for he being a working partner in the business. क्लियर ना? राइट. हार्डवर्क को फ्यूल करने के लिए पैसा देना जरूरी होता है ना, अदरवाइज ही विल नॉट गेट मोटिवेटेड. Otherwise, B will not get motivated to put more effort than A. If A is not making regular visit, so B will also say it is not my alone khud ka business. It is a partnership business. I will also not make regular visits. तो B को मोटिवेट करने के लिए B को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. Money fuels the hard work. So how it is done? By providing partners a salary. So profit का एक अमाउंट जाता है फॉर हार्डवर्क, प्रॉफिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन जाता है फॉर हार्डवर्क. सो प्रॉफिट में से 2,40,000 जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किए फॉर हार्डवर्क, दैट इज पार्टनर्स सैलरी. सो एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ओके, तो इसको भी अपने दो एंट्रीज में ब्रेक कर सकते हैं. क्या दो एंट्रीज हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी and then partners salary account debit to partners capital account. Okay, ultimately the effect is same. It is PL appropriation account debit to B's capital, because हर एक appropriation का एक ही single effect होगा, PL appropriation account debit to respective partners capital account. Has to be ना, जो हमने डिस्कस किया था. बिकॉज ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट ही तो जा रहा है पार्टनर्स को, तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा. यस, एंड नेट प्रॉफिट को हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला है, तो वहां से जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पीएल अप्रो डेबिट होगा. ये अपने कैपिटल में ऐड करें तो कैपिटल क्रेडिट होगा. सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. द नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कोई ऑर्डर सेट नहीं है, ये जस्ट अपने डिस्कशन के लिए नंबरिंग कर रहे हैं. So the next appropriation is, I'll explain. जैसे A and B are two partners. अब A का PR means public relation. A has a strong network. A has a strong network. Network means A has good connections. Good connections with other business entities, businessmen, industrialists, politicians. Business को चलाने के लिए you have to have good connections with politicians as well. So A has a strong network, good connections. Good connections होने से क्या होता है? You get good business. Good business means customers, revenue, good revenue, sales. ठीक है, तो मार्केट में ए को लोग पहचानते हैं, एक अच्छा नेटवर्क है, पीआर है, कनेक्शंस है, तो लोग ए को जानते हैं. तो इसका इफेक्ट कहां पर आता है? बिजनेस के रेवेन्यू पर इंक्रीज होता है. रेवेन्यू यानी सेल्स इंक्रीज होगा, तो बिजनेस पर इसका अच्छा इफेक्ट है. बी का उतना अच्छा पीआर नहीं है. तब देख रहे हो ना, पार्टनरशिप बिजनेस से क्या होता है ना कि हम लोग दो लोगों का स्किल्स को कंबाइन कर रहे हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में क्या हो जाता है?
1 plus 1 is equal to 11. Synergy effect. We call it as synergy effect. Because इकलौते इंसान के पास सारा स्किल्स नहीं हो सकता है. सो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. इकलौता इंसान के पास सारा स्किल्स नहीं हो सकता है. बट पार्टनरशिप बिजनेस में केस में क्या होता है कि जब कई सारे लोग जुड़ते हैं एक ही बिजनेस को संभालने के लिए, तो उनके स्किल्स आपस में कंबाइन करके दे गिव सिनर्जी इफेक्ट. ठीक है. हाँ, डेफिनेटली देयर ड्रॉबैक्स आल्सो कि पार्टनरशिप्स बिजनेसेस में क्लैशेस भी हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. तो सारे टाइप ऑफ बिजनेस का अपना प्रोज एंड कॉन्स है. तो चलो, कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, एक अच्छा गुड नेटवर्क है, गुड कनेक्शंस, नेटवर्क, पीआर एंड ऑल है. सो जिससे रेवेन्यू, तो ए को क्या चाहिए, क्योंकि ए इज एबल टू प्रोक्योर मोर बिजनेस फॉर द फर्म. ए इज एबल टू प्रोक्योर, वो बिजनेस के लिए, वो फर्म के लिए और बिजनेस लेकर आता है, फर्म के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. तो ए वांट्स a little more extra share for this than B. तो उसको B से थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर चाहिए for this. So how is it given to A? By giving him commission. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड भाई. जो जितना बिजनेस लेकर आता है, आज इंश्योरेंस एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है. भाई बिकॉज दे ब्रिंग बिजनेस टू द इंश्योरेंस कंपनीज, तो जो जितना बिजनेस लेकर आएगा उसको उतना कमीशन मिलेगा. तो ए इज गिवन पार्टनर्स कमीशन. तभी ना वो एनकरेज होगा, मोटिवेट होगा टू यूज हिज नेटवर्क. पार्टनर्स कमीशन जब आप ए को दोगे, प्रॉफिट में एक एक्स्ट्रा शेयर ए को जब मिलेगा एज पार्टनर्स कमीशन, then only will A get motivated to use a strong network to get more business for the firm. So A को मोटिवेट करने के लिए पैसा दो, किस फॉर्म में, एज कमीशन. So the next appropriation is partners commission, where the partner which brings in more business to the which brings us more business to the firm is paid, is given partners commission. Okay. Clear. So entry is same, profit and loss. Appropriation account debit to A's capital. इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, एंड देन पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कमीशन क्रेडिट डेबिट कैंसिल होकर इट विल कम एज पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, when partners when partners were asking for interest on capital, देन फर्म ने क्या बोला पार्टनर को, फर्म ने ये बोला पार्टनर्स को कि अगर हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देन ऊनो रिवर्स, हम तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे. है ना? तो जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस ने क्या बोला कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
then we shall charge interest on drawings. फिर हम आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेंगे. Uno reverse. So in case of drawings, the firm is charging interest. Firm is charging interest means what? Firm is getting interest. Yes or no? Firm is getting interest. तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? इनकम. इनकम तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में. और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रुपये हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे. जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे. सो कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करना मतलब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज. कैपिटल डिक्रीज मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. So entry for interest on drawings is partners capital account debit to profit and loss appropriation account. क्योंकि partnership firm business is taking interest. So ये interest on drawings firm के लिए income. So profit and loss appropriation account credit है ना. और ये interest का रुपया हम कहां से? Firm will deduct from partners capital. So partners capital deduct हो रहा है. Decrease debit. Entry is partners capital account debit to profit and loss appropriation account, which means exactly the opposite entry that we have passed for interest on capital. यानी जब नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएट अपने करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट, जिससे बेसिकली क्या होता है ना, पार्टनर्स गेट डीमोटिवेटेड to make more drawings. This is to basically demotivate them. क्योंकि जो जितना ड्राइंग्स करेगा उसको फर्म उतना इंटरेस्ट, उसका उतना ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म उससे चार्ज करेगा. So the partners will get demotivated to make more drawings, because more the drawings, more interest will be charged from the partners by the firm. ड्राइंग्स कम करेगा तो बिजनेस में पैसा टिका रहेगा. बिजनेस में पैसा टिका रहने से क्या होता है? बिजनेस को वो आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा. So to discourage the partners for making more drawings, interest is charged. Correct. Very nice. Very nice. So entry is very good, beta. Partners capital account debit to PL appropriation account. अब इसी को हम दो एंट्रीज में ब्रेक कर सकते हैं. Entry will be interest on drawings account debit to PL appropriation account, and then partners capital account debit to interest on drawings. ये चीज का फ्लेक्सिबिलिटी रखना. Otherwise, accounting effect for this interest on drawings is partners capital account debit, क्योंकि interest on drawings का रुपया हम partners capital account में से काट रहे हैं. Decrease debit to PL appropriation account. ये इंटरेस्ट फर्म चार्ज करे तो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट. क्लियर? ठीक है. जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, ठीक है, अभी याद आया तो मैं उसको डिस्कस करता हूं. सर ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन है, इसका पेमेंट नहीं होता है क्या? आंसर इज नो. जैसे क्या होता है नॉर्मल केस में, किसी एम्प्लॉय का सैलरी भी पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स सैलरी इज नॉट पेड इन कैश. पार्टनर्स सैलरी के साथ आप अदरवाइज क्या करते हैं?
पार्टनर से सैलरी का रुपया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, उस पार्टनर का कैपिटल फर्म में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, you're giving correct, exactly, you're giving more power to draw। कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज करने का मतलब क्या, that partner will have power to draw more money। ठीक है, तो एक ही चीज है, बिकॉज पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, अपने घर का खर्चा निकालने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को बिजनेस करते क्यों है, घर खर्चा चलाने के लिए। तो पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए बीच बीच में से पार्टनरशिप बिजनेस से ड्रॉइंग्स करते हैं। तो जिसके कैपिटल में जितना ज्यादा रुपया होगा उतना ज्यादा ड्रॉइंग, उसका उतना ज्यादा ड्रॉइंग पावर होगा। अकाउंट में जितना बैलेंस होगा उतना ज्यादा ड्रॉइंग पावर होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स कैपिटल, इन सबका पेमेंट डायरेक्टली पार्टनर्स को इन कैश वाया चेक नहीं करते। ये सबका अमाउंट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, दैट पार्टनर विल हैव मोर ड्रॉइंग पावर, तो फर्म में से ज्यादा रुपया निकाल पाएगा। बिकॉज पार्टनर का रुपया फर्म में किस अकाउंट में पड़ा हुआ है, कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है। कैपिटल अकाउंट में जो भी रुपया है वो उस पार्टनर का है, तो वो पार्टनर का ही तो रुपया है ना, फर्म में है तो वो पार्टनर का अपना रुपया जो उसने फर्म में डाल रखा है। तो कैपिटल अकाउंट में ऐड करने से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे दैट पार्टनर विल हैव मोर ड्रॉइंग पावर। बिकॉज ये जो कैपिटल है ये पार्टनर का ही रुपया है जो फर्म में डाला हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो पार्टनर के पास उस कैपिटल में से ज्यादा रुपया ड्रॉ करने का पावर आ जाएगा। पार्टनर विल हैव मोर ड्रॉइंग पावर। तो जब उसको ज्यादा पैसे चाहिए तो वो अपने जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से वो निकाल सकता है। तो सैलरी का पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन का पेमेंट डायरेक्टली वाया चेक या कैश नहीं करते। तो ये इस पूरे अप्रोप्रिएशन के टॉपिक में कैश या बैंक अकाउंट इफेक्ट कहीं पर नहीं होता है। अप्रोप्रिएशन का केवल एक ही एंट्री है, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अप्रोप्रिएशन करने के तरीके अलग अलग है। तरीके एज एन, प्रॉफिट का some amount is distributed in the ratio of capital. How? By providing interest on capital. Then profit का some amount is distributed in the ratio of the hard work put by the partners into the business by providing partners salary. Then profit का some amount is distributed in the ratio in which the partners bring in business for the firm by providing partners commission. And since firm is providing interest on capital, the firms charge interest on drawings to discourage the partners to make more drawings. ठीक है, ताकि बिजनेस में कैपिटल ज्यादा मेंटेन रहे। क्लियर? सो ये सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, these are the different ways in which the profit are appropriated. Some amount is appropriated in the ratio of the capital, some amount is appropriated in the ratio of the hard work, some amount of net profit is appropriated in the ratio of the business the partners bring in for the firm.
So these are the different ways of appropriating, distributing the net profit amongst the partners. तो इसका पूरा अमाउंट जो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है. So after making all such appropriations, फर्म क्या करता है, इसके बाद एक छोटा सा अमाउंट या अप्रोप्रिएशन करने से पहले, अप्रोप्रिएशन करने से पहले या अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो भी है, मतलब फाइनल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले फर्म क्या करता है, एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है फॉर फ्यूचर सेविंग्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. बिकॉज सारा अमाउंट अगर अप्रोप्रिएट कर देगा, खुद सोचो, अगर फर्म अपने नेट प्रॉफिट का द होल अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, तो ये सारे अप्रोप्रिएशंस अल्टीमेटली जाते कहां पर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने से क्या होता है, पार्टनर्स को एक राइट मिल जाता है टू ड्रॉ मनी, टू ड्रॉ मोर मनी. मोर कैपिटल अकाउंट बैलेंस मींस मोर ड्रॉइंग्स, मोर करने, मतलब ड्रॉइंग्स को करने का मोर पावर है ना. तो क्या करते हैं, फर्म अप्रोप्रिएशन करने से पहले सम अमाउंट इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फॉर फ्यूचर, तो उसको सेव कर लेता है. कैसे, बाय ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व. हाँ, तो फर्म क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन करने से पहले, अप्रोप्रिएशन करने से क्या होगा, वो अप्रोप्रिएटेड अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा. ऐड होने से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज, which will give the partners power to draw more money from the business. So ultimately it will increase the partners drawing power. तो बिजनेस में से उस पैसा को निकाल सकेंगे. तो इसीलिए फर्म क्या करता है, अप्रोप्रिएशन करने से पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेता है. फ्यूचर के लिए सम अमाउंट ऑफ मनी इट रिजर्व्स, सेव करता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, कि फ्यूचर में अगर बिजनेस को बढ़ाना पड़ा तो ये पैसा काम आ जाएगा. तो फर्म क्या करेगा, अप्रोप्रिएशन करने से पहले इट विल ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ मनी एज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स टू जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए व्हाट इज द एंट्री, जनरल रिजर्व में रुपया ट्रांसफर कर रहे तो रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट. आप कहां से निकाल रहे हो रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. नो, इट हैज टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. एक क्वेश्चन है कि सर ये पीएल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जनरल रिजर्व इज नॉट एक्सपेंस. पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है, ठीक है. सो जनरल रिजर्व इज नॉट एक्सपेंस, तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट में नहीं आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा. अप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ये फर्म खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, खुद के पास रख रहा है, खुद के पास रिटेन कर रहा है. बोलो. सो इट इज, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बिकॉज ये फर्म खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. इट इज बेसिकली एप्लीकेशन और यूज ऑफ द नेट प्रॉफिट. क्लियर. हाँ बोलो. नो, reserve is for future investment, and provision that we create for any is provision we create to meet any expenses
or losses that is likely to happen in the future. Hmm. And reserves are created for future investment or expansion, बेसिकली बिजनेस का प्रोग्रेशन. ठीक है. Like, so that's provision. We'll come to that. There is a discussion. Okay. ठीक है. सो ये सब सो ये सब करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बचता है, जैसे आई टेल यू, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. अच्छा, पहले तो क्रेडिट साइड में आया नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट आता कहां से है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आता है, ट्रांसफर होके बाय नेट प्रॉफिट बी बाई डी लिख सकते हो. ठीक है. नॉट डाउन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसका अप्रोप्रिएशन किस किस फॉर्म में होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, देन पार्टनर्स सैलरी, हाँ, पार्टनर्स कमीशन, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. फर्म चार्ज करेगा जो फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा. देन सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. सो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व. तो ये सब करने के बाद जो फाइनल बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट बचता है, द रिमेनिंग प्रॉफिट, द रिमेनिंग प्रॉफिट ठीक है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, द रिमेनिंग फाइनल प्रॉफिट जो बचता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ये वाला जो प्रॉफिट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स in their agreed profit sharing ratio. से पार्टनर ए एंड बी है और उनके बीच रेशियो इज से 2:3. So this final net profit will be remaining balance profit will be balance after all the appropriations will be transferred to A and B's capital account in their agreed profit sharing ratio. ठीक है, 2:3 अगर है तो. क्लियर? सो इसको करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट गेट्स क्लोज्ड, यानी लास्ट में जो बैलेंस बचा उसको हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे. सो ये जो फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2:3 के रेशियो में, पीएसआर के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसके लिए भी एंट्री इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो बैलेंस जो प्रॉफिट है उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसके लिए भी एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर?
यानी मेरे को बताओ, ये जो पार्टनर्स ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 2:3 में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पीएसआर में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट किधर, कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन से साइड में जाएगा? यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में गया, देन इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर? एंड ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। सो क्योंकि एंट्री इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब एक एक करके क्रेडिट होंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और अप्रोप्रिएटेड amongst the partners. Some amount of profit as interest on capital, some as partners salary, some as partners commission, some as partners bonus also, salary का ही part है। And then firms charge interest on drawings from the partners. Then firm also saves, reserves some amount of profit for future purpose by transferring to general reserve. And the remaining balance amount of profit is divided between the partners in their agreed profit sharing ratio. So after making all these appropriations, जिसका हिसाब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलता है, इसका इफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। क्लियर है? सो दिस इज हाउ द प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। अब दो अलग अलग कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना। कई बार होता है, जैसे पार्टनर जो है, जैसे पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर, देयर थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। पार्टनर सी के पास अपना एक प्रॉपर्टी है विच इज लाइंग वेकेंट। ठीक है, विच इज लाइंग वेकेंट, हैज नो अदर यूज। सो दे थ्री, A, B, and C join together to do a partnership business. Partnership business के लिए we need a premises, place of business, place of business. So what all of them decided is that
Instead, so what all of them decided, they can use C's vacant premises for doing partnership business, for which C also agreed. For which C also agreed. C has allowed. C has allowed to do the partnership business in his vacant property. But tell me, क्या सी ये वाले चीज का अलाउंस फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा, और विल सी चार्ज मनी? सी विल चार्ज रेंट, a proper rent, because C is a rational person. If C is allowing the partnership business to use his premises for doing the business, C will charge rent from partnership business. Partnership business, partners are separate entities. तो C अपना vacant property को let out कर रहा है to the partnership firm, let out to partnership firm, जिसके लिए a proper rent agreement shall be signed. Shall be signed by whom? C on one side, C on one side as the licensor landlord, and partnership firm on the other side as a licensee, यानी टेनेंट. ठीक है, तो हर महीने पार्टनरशिप फर्म सी को रेंट पे करेगा. सो ये जो रेंट है, इसको हम बोलते तो है पार्टनर्स रेंट, बट क्या ये पार्टनर, बट ऐसे बोलने से इस रेंट को हम लोग बोलते तो है पार्टनर्स रेंट, तो क्या ये रेंट के आगे पार्टनर्स लगाने से, पार्टनर्स वर्ड लगाने से, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस, क्या ये बिजनेस का क्या कहलाएगा? ये पार्टनरशिप बिजनेस का एक्सपेंस या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? पार्टनरशिप बिजनेस का एक्सपेंस, नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. केवल पार्टनर ये वर्ड लगाने से ये पार्टनरशिप बिजनेस का अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बनता है. ये रेंट इज एन एक्सपेंस. Yes, it is a charge against profit. It is a charge against profit. So that is subjective. ठीक है, so it is partners, it is a proper expense for the business. यानी बिजनेस जो है वो बाहर के किसी दूसरे पर्सन से प्रॉपर्टी को भाड़े में ना लेकर, बिजनेस ने अपने ही पार्टनर सी से उसके प्रॉपर्टी को भाड़े में लेकर बिजनेस कर रहा है. समझ में? तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी थर्ड पर्सन से, किसी दूसरे से, आउटसाइडर से कोई प्रॉपर्टी भाड़े में ना लेकर अपने ही पार्टनर सी के पास जो वेकेंट प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था उसको भाड़े पर लेकर अपना बिजनेस कर रहा है, जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर सी को रेंट पे करेगा. यानी जब रेंट की बात आती है, पार्टनर सी पार्टनर के शूज में नहीं रहता. ही एक्ट एज अ लैंडलॉर्ड टू द पार्टनरशिप फर्म. नेचर ऑफ एक्सपेंस को देखो, नेचर ऑफ अमाउंट को देखो. इज रेंट अप्रोप्रिएशन? आंसर इज नो. रेंट कैन नॉट बी अप्रोप्रिएशन. रेंट इज एन एक्सपेंस. ठीक है, जस्ट पार्टनर्स ये वर्ड लगाने से इट डज नॉट बिकम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. यू नीड टू सी द नेचर. द नेचर इज दैट ऑफ एन एक्सपेंस. कि फर्म जो है किसी आउटसाइडर दूसरे से प्रॉपर्टी को भाड़े में ना लेकर अपने ही पार्टनर सी के पास जो वेकेंट प्रॉपर्टी था उसको भाड़े पर लिया है.
तो सर फिर क्या फर्क पड़ा? फर्क देखो ये हो सकता है, आई टेल यू। फर्क ये हो सकता है क्योंकि पार्टनर सी है तो मे बी ही कैन चार्ज, क्योंकि पार्टनर सी पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है, तो he can charge a little less rent to the business. That can happen. बाहर के लोग से लेंगे तो वो बाहर वाले ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, बट क्योंकि पार्टनर अपना लोग है, अपना आदमी है, तो वो थोड़ा कम रेंट चार्ज कर सकता है। पॉसिबिलिटी इज देयर कि पार्टनर सी कैन चार्ज अ लेसर अमाउंट ऑफ रेंट। एंड यस, कई बार को क्या होता है कि डिफिकल्टी टाइम्स में पार्टनर सी कैन हेल्प, एज इन की जैसे पैंडेमिक के टाइम में पार्टनर सी कैन हेल्प विथ सम अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन रेंट, या पेमेंट में भी अगर कोई ढील हुआ तो जैसे एक महीना लेट पेमेंट करने से भी पार्टनर सी को चल जाएगा, बिकॉज पार्टनर सी इस पार्टनर अपना आदमी है। सो दैट इज अ डिफरेंट मतलब डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, तो वो अलग चीज हो जाता है। ये बेसिकली इट इज फॉर रीजनिंग कि पार्टनर सी से प्रॉपर्टी भाड़े में लेकर क्या लाभ होगा। लाभ ऐसे इस फॉर्म में हो सकता है, बट जरूरी कि होगा ही होगा ऐसा नहीं भी हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? बट जो भी है, द अल्टीमेट थिंग इज दैट partner's rent is an expense, always an expense by default. So partner's rent के लिए entry is what? I tell you. Listen. जैसे नॉर्मली सपोज पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे से, किसी आउटसाइडर से प्रॉपर्टी भाड़े पर लेता, पार्टनर सी इज नॉट इन्वॉल्व, देन रेंट के लिए एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट? पेमेंट ऑफ रेंट के टाइम, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, all the nominal account are closed in the year end by transfer to the debit of profit and loss account. So the closing entry for rent will be profit and loss account debit to rent account. Now situation has changed. Partnership business has taken the property on rent from partner C. So partner C is the landlord. तो अब इन दैट केस क्या होगा? रेंट के आगे लग जाएगा पार्टनर्स रेंट। ठीक है, पार्टनर्स रेंट, जस्ट नाउ डिस्कस दो। ठीक है, सो रेंट के आगे लग जाएगा, है ना? क्लियर ना? सो वही तो मैं बोला, डू नॉट मेक अ मिस्टेक। सो रेंट के आगे लग जाएगा पार्टनर्स रेंट। अब पार्टनर सी अगर चाहता है, अब ये पार्टनर सी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पार्टनर सी अगर चाहता है कि उसको रेंट का रुपया हर महीने कैश में या अकाउंट में मिल जाए, बैंक अकाउंट में मिल जाए, तो वैसा हो सकता है। तो पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इफ पार्टनर सी का ये इच्छा है कि उसको रेंट का रुपया हर महीने कैश या चेक में मिल जाए, तो रेंट का हिसाब क्लियर होते रहे हर महीना, सो इन दैट केस एंट्री इज सेम, पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट पार्टनर सी अगर ये चाहता है कि रेंट का रुपया उसको हर महीने कैश या चेक में ना देकर अकाउंट में ट्रांसफर ना करके इसका अमाउंट को वो करेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डलवा दे, कि इसका रुपया मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो, यानी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो। कैपिटल अकाउंट में ऐड करना यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब क्या? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज, एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो पार्टनर हैज मोर पावर टू ड्रॉ मोर मनी, हैज मोर ड्रॉइंग पावर। तो अल्टीमेटली आप पार्टनर सी के कैपिटल अकाउंट में ऐड करके कर क्या रहे हैं? उसका ड्रॉइंग पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। पार्टनर सी के पास पावर आ जाएगा टू ड्रॉ मोर मनी,
बिकॉज कैपिटल अकाउंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसको जब अपने घर खर्चे के लिए या जरूरत पड़ने पर रुपया उठाना है तो वो उठा पाएगा। तो वो बोला कि अभी मेरे को कैश में पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आप मेरे कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो, मेरे को जब रुपया का जरूरत करेगा पड़ेगा तो मैं ड्रॉइंग्स कर लूंगा। ड्रॉइंग्स करने के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चाहिए ना, तो इसलिए बोले मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ताकि जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं ड्रॉइंग्स करके वो रुपया को उठा लूंगा। तो देखो ना, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऊपर। इमीडिएट कैश या बैंक से पेमेंट करने का जरूरत नहीं होता है व्हेन वी टेक premises ऑफ अ पार्टनर ऑन रेंट, बिकॉज वो रेंट का रुपया हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर, तो नाउ व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट कि पार्टनर्स रेंट का पेमेंट कैसे करना है, देन हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट हैज नो इंफॉर्मेशन, करेक्ट, विल ट्रांसफर द रेंट का अमाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। When the question specifies, we know what to do because the question is specified, but when the question is silent, we'll transfer partners rent to partners capital account. And ये वाला जो एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट, closing entry for rent, profit and loss account debit to partners rent, this is same, because partners rent is an expense, a proper expense which is a nominal account, so it will be closed by transfer to the debit of profit and loss account. So profit and loss account के debit side में आएगा partners rent, not profit and loss appropriation account. It will be on the debit side of profit and loss account. No, no. So profit and loss account debit to partners rent account. Clear? So partners rent is an expense, not appropriation of profit. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब पार्टनरशिप बिजनेस को, कई बार क्या होता है जब पार्टनरशिप बिजनेस को फंड्स चाहिए फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, फाइनेंस चाहिए बिजनेस में रुपया लगाने के लिए। क्यों? बिकॉज बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना है। तो बिजनेस को जब फाइनेंस चाहिए, बिजनेस के पास दो ऑप्शन है, इट कैन आस्क द पार्टनर्स टू ब्रिंग इन मोर कैपिटल, और it can borrow money from bank, take loan. So it has two options. It can ask it can ask partners to bring in more capital, or it can borrow money from bank. अब क्या होता है, तो रुपया दो तरीके से आ सकता है। वो रुपया आएगा तो बिजनेस में लगाकर अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को जो बढ़ाना है वो बढ़ा देंगे। अब क्या होता है, ये दो मेथड्स में क्या होता है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो when partners are when partners are asked to bring in more capital into the business, they might hesitate because it is a risky venture, because capital is owner's equity, owner's fund. तो बिजनेस डूबेगा तो अल्टीमेटली किसका रुपया डूबता है, ओनर का रुपया डूबता है। तो कैपिटल में और रुपया लगाने से, कैपिटल में और रुपया डालने से पार्टनर्स में हेजिटेट
due to the risk factor. Because partnership firm has no obligation to repay back the capital amount after a certain number of years. कैपिटल में रुपया डालना मतलब क्या, वो बिजनेस के पास रह जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि अगर बिजनेस नहीं चला, डूब गया, तो कैपिटल का रुपया पूरा डूब जाएगा, मतलब जितना होता है उतना डूब जाएगा। सो हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर कि पार्टनर्स मे हेजिटेट टू ब्रिंग इन फर्दर कैपिटल। सो पार्टनर्स मे हेजिटेट टू ब्रिंग इन फर्दर कैपिटल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो सेकंड ऑप्शन क्या बचा? दे बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, दे टेक लोन। अब बैंक से लोन लेने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? बैंक्स दे टेक सिक्योरिटी मॉर्गेज, और बैंक्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है बिफोर प्रोवाइडिंग लोन। सो हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस नया है, या पार्टनरशिप बिजनेस के पिछले 2-3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नॉट गुड अप टू द मार्क, उनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, क्रेडिट वर्थिनेस इज नॉट सो गुड, सो बैंक में नॉट प्रोवाइड लोन। सो द पार्टनरशिप बिजनेस में फेस डिफिकल्टीज टू टेक लोन फ्रॉम बैंक, राइट? तो what to do in this case? So there is a third alternative. फर्म को क्या चाहिए? फाइनेंस। So there is a third alternative. One of the partner may agree to provide loan to the partnership firm. So that partner is hesitating to bring in further capital, but is ready to provide a loan. What is the difference between capital and loan? लोन का एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन होता है डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली पार्टनरशिप बिजनेस भी जब एंटर करते हैं तो देयर इज एन अग्रीमेंट साइन। बट ठीक है, लोन के केस में क्या होता है? लोन के केस में व्हाट आर द फीचर्स, की फीचर्स ऑफ अ लोन? लोन कैन बी सिक्योर्ड, लोन हैज अ फिक्स्ड repayment time period. Say if loan is provided for 5 years, the partnership firm will have an obligation to repay the amount of loan after 5 years, come what may come. Then loan has a fixed rate of interest. So that amount of interest has to be paid by the firm to that partner. But capital के केस में ऐसा कोई भी exclusive features नहीं होता है। कैपिटल का रुपया जो पार्टनर बिजनेस में डालता है, वो पार्टनर के लिए टिल लाइफ टाइम रुक जाता है। बट लोन के केस में पार्टनर जो लोन देगा उसका एक रीपेमेंट का टाइम शेड्यूल होगा। सो द फर्म हैज टू मेंटेन दैट रीपेमेंट टाइम शेड्यूल, यानी लोन के तरह रुपया देने में रुपया वापस मिलने का एक टाइम पीरियड होगा। अंडरस्टूड ना? लोन के केस में देयर इज अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड टाइम रीपेमेंट टाइम शेड्यूल which needs to be maintained by the firm. तो रुपया वापस आने का एक टाइम पता है पार्टनर को कि उसने जो लोन दिया है फर्म को, वो रुपया कितने टाइम बाद मिल जाएगा वापस। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है लोन के केस में। दूसरा, लोन सिक्योर्ड हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल का कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकता। सिक्योरिटी होने से क्या होता है? देयर इज एन अश्योरेंस इफ द फर्म फेल्स टू रीपे द लोन, then the partner can sell the security and discharge the loan amount. तो ये सेकेंड फीचर। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये फिक्स्ड होता है, तो ये हर साल फर्म को देना पड़ेगा टू द पार्टनर जिससे फर्म ने लोन लिया है। एंड पार्टनर्स लोन की केस में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। पार्टनर्स लोन के केस में देयर इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एज इन
if the partnership deed is silent, if the partnership deed is silent, if the partnership deed is silent, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का रेट मेंशन नहीं है, then in that case partnership act protects partners loan. पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? पार्टनर्स लोन के केस में इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन पार्टनर्स लोन के केस में इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum shall be provided by the partnership firm to the partner who has given loan. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट. यानी पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, then interest on capital shall not be provided. I'll come to that. So partnership act क्या बोलता है? If the partnership deed is silent, then interest on partners capital shall not be provided. But if the partnership deed is silent, then partners loan, interest on partners loan shall be 6% per annum. So there is protection from the act also for partners loan. So investing in partnership business by providing loan is the less risky for a partner. ठीक है? Providing partners loan to the partnership business is less risky for a partner as compared to bringing further capital in the business. So partners may provide partners loan to the partnership firm. Clear है? So ये जो partners loan है, in that case, here also the partner who is providing loan is acting as a lender and the partnership firm is the borrower. So there will be a proper loan agreement which is separate from the partnership agreement. A separate loan agreement will be signed between the partnership firm and the lending partner. Clear? A separate loan agreement shall be signed. So it's a partner's loan hai, it's a liability for the business. Liability for the business, so balance sheet की liability side में आएगा. But ये लोन पर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, टेल मी, इट इज अ प्रॉपर एक्सपेंस और appropriation of profit? Expense, definitely, there is no second thought on this. It is an expense. So partners loan, expense. Partners rent, expense. Yes beta? No. Huh? I'll come to this. ठीक है? So partners rent, partners interest and partners loan is an expense, never an appropriation of profit. ठीक है? So interest on partners loan. ठीक है? अब इसके लिए एंट्री बताओ. Interest on partners loan is an expense. So interest expense increase debit. So interest account debit. अब इसको क्रेडिट कहां पर करें? कौन से अकाउंट पे? इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट जो क्रेडिट होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता बिकॉज लोन इज ओनर्स फंड. सॉरी, कैपिटल इज ओनर्स फंड एंड लोन इज लेंडर्स फंड.
आउटसाइडर्स फंड, ठीक है। पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन का अमाउंट कभी भी कैपिटल अकाउंट में ऐड, ठीक है। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं हो सकता है, नेवर, बिकॉज कैपिटल का नेचर एंड लोन का नेचर दोनों डिफरेंट है। कैपिटल ओनर्स फंड, ओनर्स इक्विटी में काउंट होता है। लोन जो है वो डेथ में काउंट होता है। यस, लोन के लिए एक और बेनिफिट है जो मैं डिस्कस करना मिस आउट कर दिया था, अभी मैं बता रहा हूं। लोन के केस में क्या होता है, इट इज लेस रिस्की, देयर इज वन मोर रीजन फॉर दैट, कि व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो एसेट को बेच बाच कर जब सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल का रीपेमेंट करने से पहले पार्टनर्स लोन का रीपेमेंट होता है। यानी पार्टनर्स लोन गेट्स मोर प्रिविलेज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के टाइम जब पार्टनरशिप बिजनेस अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पार्टनर्स लोन का भी पेमेंट होगा बिफोर रीपेइंग द पार्टनर्स कैपिटल। सो डिसोल्यूशन के टाइम कैपिटल का रीपेमेंट से पहले पार्टनर्स लोन का रीपेमेंट होता है। तो ये एक और बेनिफिट है, क्योंकि कैपिटल ओनर्स फंड है, लोन जो है वो डेट है, डेट, बोरोड फंड्स है। सो दोनों का स्टेटस अलग है, ठीक है, दोनों का स्टेटस अलग है। तो इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन हम लोग कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में ऐड नहीं करते, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। जैसे पार्टनर्स रेंट को फिर भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में ऐड नहीं होगा, बिकॉज लोन का नेचर ही डिफरेंट है। रेंट के केस में क्या था, रेंट ये पार्टनर का रुपया है, तो पार्टनर बोलता है कि मेरे कैपिटल में ऐड कर दो। बट लोन के केस में लोन का नेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल नेवर बी एडेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश टू बैंक, या फिर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसको अपने पार्टनर्स लोन अकाउंट में ऐड कर देंगे। एंड देन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ नॉमिनल अकाउंट, हर एक नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी इज, मतलब इसको अपने कहां पर जाकर क्लोज करते हैं, प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। सो पार्टनर्स रेंट, interest on partners loan, these two are not appropriations of profit. Partners rent, partners loan are expenses, are expenses, are expenses which are to be debited to the profit and loss account. So ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स रेंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये दोनों खर्चों का पेमेंट कैसे हो सकता है, कैश में हो सकता है, चेक से हो सकता है। बट अगर कैश या चेक में नहीं हो रहा है, देन क्या करें, पार्टनर्स रेंट का रुपया को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रुपया हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में ऐड कर देंगे। यानी पार्टनर्स रेंट का रुपया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज क्रेडिट,
एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रुपया पार्टनर्स लोन अकाउंट में ऐड कर देंगे. पार्टनर्स लोन इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट. ओके, क्लियर. करेक्ट. देखो, जो जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, तो पार्टनरशिप डीड में इन सब चीजों को लेकर अग्रीमेंट होता है. सो जब पार्टनरशिप डीड साइन होता है तो इन सब चीजों को लेकर पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट होता है. यानी पार्टनर्स अग्री अपॉन what should be the rate of interest on partners capital, what should be the amount of partners salary, what should be the percentage or the amount of partners commission, what should be the rate of interest on drawings, what percent of net profit is to be transferred to general reserve, what is the share of profit between the partners for sharing the balance amount of profit, then what is the amount of partners. अच्छा, रेंट और लोन तो अलग हो गया. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट भी मेंशन्ड होता है. हाँ, जब लोन देता है पार्टनर तो उसके लिए एक सेपरेट लोन अग्रीमेंट भी साइन होता है. बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ हो सकता है. मतलब दे कैन अग्री पहले से ही एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग पार्टनरशिप और साइनिंग द पार्टनरशिप डीड. दे कैन अग्री कि अगर कोई पार्टनर फ्यूचर में लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस को, देन इन दैट केस उस पार्टनर को पार्टनर्स लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ये भी पार्टनरशिप डीड पे मेंशन्ड होता है. बट डेफिनेटली जब पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है तो लोन प्रोवाइड करते टाइम एक अलग से लोन अग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन द लेंडिंग पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, ओके, क्लियर. रेंट के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन होता है बिकॉज रेंट के लिए एक अलग से एग्रीमेंट साइन होता है. रेंट के केस में पार्टनरशिप डीड में देयर इज नो सेपरेट मेंशन बिकॉज व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म टेक्स एनी पार्टनर्स वेकेंट प्रॉपर्टी ऑन रेंट, तो उसके लिए एक सेपरेट अग्रीमेंट ही साइन होता है, रेंट अग्रीमेंट. तो वो रेंट का अमाउंट इज नॉट डिसाइडेड और अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड. ओके, तो पार्टनर्स रेंट के लिए पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए होता है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए होता है. नाउ sometimes the partners, there might be two possible situations, two different हटके situations कि sometimes क्या हो सकता है, partners may not sign any partnership deed. मतलब there is an oral agreement between the partners. Possibility is there. तो आज की डेट में ऐसा होता नहीं है, but still there is a possibility कि पार्टनरशिप, they are doing partnership based on terms which is decided amongst themselves, not in written. Second, there might be a partnership deed, but the partnership deed does not specify the rate of interest on partners' capital, does not specify the amount of partners' salary, does not specify the rate of partners' commission or the amount of partners' commission, does not specify the rate of interest on drawings, does not specify the rate of interest on partners' loan, does not specify the share of profit between the partners. So, when the partnership deed is silent, इन जनरल क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में ये चीज पहले से डिसाइडेड होता है, अग्रीड होता है, तो पार्टनरशिप डीड में आपको ये सब चीजों का अग्रीमेंट मिल जाएगा. बट अगर कोई केस में द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर कोई केस में पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट,
then in that case पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस है दैट शैल अप्लाई. तो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? वो ये बोलता है वो ये बोलता है, सिंपल सी बात है, अगर वो ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं है, देन एक्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स सैलरी का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, देन पार्टनर्स सैलरी शैल नॉट बी गिवन, शैल नॉट बी प्रोवाइडेड. So there is no partner's salary, there is no interest in partner's capital, there is no partner's commission, there is no partner's bonus if the partnership deed is silent. But Partnership Act provides protection to the partner who is providing loan. तो Act क्या बोलता है? If the partnership deed is silent with regards to the interest rate on partner's loan, then Partnership Act provides that interest at the rate of 6% per annum shall be provided on partner's loan. तो एक्ट केवल पार्टनर्स लोन के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन स्पेसिफाई करता है, विच इज 6% पर एनम इफ द डीड इज साइलेंट. अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है 8% तो 8%, बट इफ द डीड इज साइलेंट देन एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज 6% per annum. Interest on partners capital will not be provided. Capital पर there is no interest if the deed is silent. Interest on drawings पर के लिए भी same. Correct. If the partnership deed is silent, then interest on drawings shall not be charged. So if the partnership deed is silent with regards to rate of interest on drawings, then interest on drawings shall not be charged according to the act. Only interest on partner's loan at the rate of 6% per annum. Then what about the share of profit? The share of profit, the final profit, the balance profit which will be shared between the partners after all the appropriations. So act क्या बोलते हैं? If the partnership deed is silent regarding the profit sharing ratio between the partners. So partnership deed is silent. Partnership deed does not specify in what ratio will the profit be distributed amongst the partners. Then what does the act says? It will be distributed equally. It will be distributed equally, means the balance profit will be distributed equally amongst all the partners. So if there are two partners, the profit sharing ratio is 1:1. If there are three partners, profit sharing ratio is 1:1:1. Four partners, 1:1:1:1. So all the partners shall be sharing the profits equally. यानी अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकाला? अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि if the partnership deed is silent, then provisions of Partnership Act shall prevail. Then Partnership Act क्या बोलता है कि if the deed is silent, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है. सिर्फ दो चीज के लिए एक्ट बोलता है, नंबर वन, interest on partners loan at the rate of 6% per annum. Number two, profit sharing ratio between the partners will be equal. So if the deed is silent, सब कुछ nil है. If the deed is silent, सब कुछ nil है. Interest on partners capital nil, interest on drawings nil, partners salary nil, partners commission nil, सब कुछ nil है. ठीक है? But if the partnership deed is silent, then act क्या बोलता है? Interest on partners loan at the rate of 6% per annum shall be provided, and the partners shall share profit and losses equally.
डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो डीड वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे अपने प्रॉफिट्स को डेफिनेटली शेयर या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. But if the deed is silent, then profit sharing ratio shall be equal amongst the partners. Is there any reason why 6% per annum interest? No, there is no reason. ठीक है, वो जब एक्ट बना था तो that was a rate which was decided. Clear? And 6% is a good rate आज की डेट में. No, if you compare even the fixed deposit rates, 6% per annum is a good rate of interest. ठीक है, चेक करना एक ना. ओके, क्लियर. So this is the main discussions with regards to the first chapter, introduction to partnership accounts, जिसमें पहला चीज अपने सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे रिलेटेड काफी सारे डिस्कशंस हमने आज क्लास में किए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे, डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले इलस्ट्रेशंस, कुछ एक इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे एंड देन बाकी का डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो देन आज के लिए इतने. थैंक यू सो मच. आई होप समझ में आज का क्लास. आज के लिए इतने. थैंक यू सो मच एंड बाय. टेक केयर. बाय.